सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की छठी कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आह्निक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में दूसरे सूत्र तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वरुण जी। ओम। पृष्ठ संख्या 21 पर। हाँ। भाष्य की दूसरी पंक्ति। हाँ। निमित्तवान जन्मो परम इति अनादि प्रत्यभावो अपवर्गंत इति। मध्य में से। हाँ, इसको केवल इतना तक रहने दीजिए। निमित्तवान जन्मोपरम इति अल्प विराम ले लीजिए। एक बात पूरी हो गई, क्योंकि पीछे जो बात थी प्रेत्य भाव की, यह प्रेत्य भवेद इति, तो प्रेत्य भाव को जो मानता है ये तत्व ज्ञान हो गया। अब कह रहे हैं कि निमित्तवत जन्म, ये जन्म है ये निमित्त वाला है, यानी आकस्मिक नहीं है, निमित्त वाला है, ये भी तत्व ज्ञान है। और निमित्तवान जन्मोपरम आई थी, और जन्म का उपरम यानी जन्म का छूट जाना, ये भी निमित्तवान है। यहां तक एक बात पूरी हो गई। अब ये जो जन्म है अनादि प्रत्यय भावो अपवर्गांता, प्रत्यय भाव जो है वो अनादि और अपवर्गांत है, इस बात को कहा जा रहा है। ये अलग बात हो गई। हाँ, यदि प्रत्यय भाव को अपवर्गांत मानेंगे तब तो ये सादी भी होगा, जब अपवर्ग समाप्त होगा तब वापस प्रत्यय भाव होगा, प्रत्यय और ये भाव ये बात आएंगी। हाँ। तब तो ये सादी और शांति होना चाहिए। सादी शांत होगा, इसको दो दृष्टि से देख सकते हैं। इन्होंने तो अनादि और शांत इस तरह से प्रस्तुत किया है यहां पर। तो इसमें चूंकि हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है कि कब से ये जो प्रेत्य भाव है, अपवर्गांत को भी हम इस तरह से लेते हैं, जो वैदिक दृष्टि से लेते हैं हम, कि अपवर्गांत है मतलब अपवर्ग में उसका कुछ समय के लिए रुकना हो जाता है। यानी प्रवाह से अनादि है, प्रवाह से अनंत है। जन्म मरण प्रवाह से, यानी बार बार जन्म होता है, मरते हैं, ये सब होते होते फिर मुक्ति में भी चले जाते हैं और फिर जन्म मरण होता है। ये अनादि है, इसी से पता लगता है कि ये अनंत तक चलेगा। लेकिन ये जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, ये एक समय आकर के रुकता भी है, मुक्ति के काल में उस समय रुकता है, इसलिए इसको अपवर्गांत कहेंगे एक दृष्टि से। अब मुक्ति के बाद में फिर जन्म होगा, और अनादि काल से है तो कहें कि भी मुक्ति से जब से लौटे हैं तब से उसका प्रारंभ माने, या तो प्रवाह से अनादि अनंत माने, या मुक्ति से प्रारंभ, मुक्ति से लौटने पे प्रारंभ और मुक्ति की समाप्ति, मुक्ति की प्राप्ति तक अंत, ये मानेंगे। तो चूंकि ये जन्म अनादि काल से, हमें कुछ पता नहीं है कि हमारा जन्म कब से चल रहा है, बहुत बहुत हजारों लाखों करोड़ों जन्म, कितनी सृष्टियां लेते 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 हम चले आ रहे हैं। तो उस दृष्टि से इसको इतना मान करके कह सकते हैं। तो अनादि अपवर्गांतः। देखिए, इसमें इन्होंने जो भी साथ में कहा, इन्हीं की पुष्टि की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि निमित्तवान जन्म, इसी से पहले कहा कि जन्म निमित्त वाला है। तो जो निमित्त वाला होता है वो सादी ही होगा। अनिमित्त हो तो फिर भी हम कुछ भी कहें, लेकिन निमित्त वाला है तो वो हमको सादी ही मानना होगा इस दृष्टि से। तो ये जो हमारा जन्म चल रहा है ये निमित्त वाला है, और निमित्त वाला है तो सादी है।
लेकिन फिर भी यहां अनादि क्यों कहा गया, उसके लिए ऐसे ही समझा जाता है। इसका हमें कोई पता नहीं है कि कब से शुरू हुआ है ये, इसलिए। और अपवर्ग में अंत है, ये शास्त्र कह रहा है। अपवर्ग की प्राप्ति होने पर जन्म मरण का चक्र, ये जो अभी वाला चल रहा है, ये समाप्त होगा। फिर बाद में मुक्ति के बाद में फिर चलेगा, वो अगली प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और कुछ? हाँ, ओम। आचार्य जी, सूत्र पृष्ठ संख्या 17, सूत्र संख्या 2। दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरोपाय। इस क्या हम ऐसा मान सकते हैं इस सूत्र को इसमें कि इनमें जो उत्तर अर्थात अगला बाद वाला पदार्थ है आपस में पहले का कारण है, जैसे दुख जन्म का कारण है, जन्म प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति दोष का, और दोष मिथ्या ज्ञान? ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष, और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान, ऐसे है। दुख जन्म का कारण नहीं है, जन्म दुख का कारण है। तो उत्तर उत्तर का अपाय बाद बाद वाले के हटने पर ये हटते हैं। यदि पहले वाला कारण है तो बाद वाला हट भी गया, यदि जन्म हट भी गया लेकिन दुख है तो फिर जन्म हो जाएगा। और वैसे भी दुख तो तभी होगा जब जन्म होगा, नहीं तो दुख होगा ही नहीं। और यहाँ जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान को हम अविद्या के रूप में ले सकते हैं क्या? क्योंकि योग दर्श यहाँ पे ठीक है, मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान, अविद्या, ठीक है। जो जैसा है वैसा नहीं मानना, जानना, जैसा नहीं है वैसा मान लेना, अतद रूप प्रतिष्ठम, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, योग दर्शन का सूत्र है। तो विपर्य मतलब उल्टा, विपरीत ज्ञान, उसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अतद रूप प्रतिष्ठम, जो तद्रूप नहीं है उसमें, अतद रूप में, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। पूज्याचार्य जी, ये पृष्ठ 10 पर हिंदी भाष्य में नीचे से 5वीं पंक्ति में एक शब्द आया, दृष्टांत की समाधि से ही अपने पक्ष की स्थापना भी होती है। दृष्टांत की समाधि से क्या तात्पर्य है? समाधि का मतलब है समाधान। दृष्टांत की समाधि का मतलब है कि जो दृष्टांत हमने प्रस्तुत किया है उसको ठीक सिद्ध कर देना, यही उसका समाधान है। कोई उस पर आक्षेप करे कि आपका दृष्टांत गलत है, तो हम उसको बता सकें कि नहीं ये दृष्टांत ठीक है, यही समाधि यानी समाधान है। और बोलिए। सूत्र संख्या 2, इसमें जो मिथ्या ज्ञान के हटने पर फिर दोष हटेंगे और दोष के हटने पर प्रवृत्ति, इस तरह जो क्रम दिया है, तो ये इस प्रकार समझेंगे कि मिथ्या ज्ञान पूरा हटेगा तभी आगे दोष हटेंगे, और दोष जब पूरे हटेंगे उसके बाद प्रवृत्ति हटना चालू होगी। नहीं, पूरा शब्द यहां पर नहीं लिखा हुआ है। इसको यूं मानिए कि जितना जितना मिथ्या ज्ञान हटेगा उतना उतना दोष भी हट जाएगा, जितना जितना दोष हटेगा उतना उतना प्रवृत्ति यानी धर्म अधर्म सकाम कर्म वो कम हो जाएंगे। वो जितने कम हो जाएंगे जन्म का कारण भी उतना कम हो जाएगा, कम ही जन्म बचेगा, क्योंकि कर्माशय कम बचेगा। और जब जन्म कम होगा तो दुख भी कम होगा। ऐसा नहीं कि मिथ्या ज्ञान पूरा समाप्त हो गया तब पूरे दोष समाप्त हो गए। मिथ्या ज्ञान 90% समाप्त हो गया लेकिन दोष अभी भी 100% बने हुए, ऐसा नहीं होगा। जितना जितना मिथ्या ज्ञान कम होगा दोष भी उतना कम होगा और सकामता भी उतनी उतनी कम होती चली जाएगी। हाँ जी, पूछिए पूछिए। पूज्याचार्य जी, ये जो मिथ्या ज्ञान से 3 चीज होती हैं, राग द्वेष और मोह, तो राग भी समझ में आता है, द्वेष भी आता है, ये मोह को समझा दो क्या है? मोह अज्ञानता को ही बोलते हैं। राग लगाव है, द्वेष अप्रीति है, और मोह लोक के अंदर समाज में जो है राग के अर्थ में मोह कहा जाता है। जब बहुत अधिक अज्ञानता से बहुत अधिक लगाव होता है, बोलिए बच्चों में इसको मोह ज्यादा है, मोह ज्यादा है, उसी में मन लगा हुआ है, तो राग के अर्थ में भी मोह बोला जाता है। लेकिन यहां
मोह का मतलब अज्ञानता ही है, कुछ बोध ही नहीं होना है, कुछ बोध नहीं होना है, अच्छी तरह समझ नहीं आना है, ऐसी स्थिति। जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं होना, तमोगुणी आलस्य की स्थिति, उसको मोह बोलते हैं। तो अज्ञानता के कारण हमारी सक्रियता कम हो जाती है। ज्ञान नहीं है तो हम सक्रिय नहीं होंगे, गुण लाभ पता नहीं है तो हम सक्रिय नहीं होंगे, निष्क्रिय रहेंगे। उस तरह से लेना चाहिए। तो लक्ष्मण मुनि जी ने भी पूछा है, प्रत्यभाव से क्या तात्पर्य है? प्रत्यभाव का मतलब है यहां शरीर छोड़ करके, यहां से जा करके और फिर से जन्म लेना, मर करके जन्म लेना, यह है प्रत्यभाव। क्या मरणोपरांत भी यह आत्मा में बना रहता है? मरण के उपरांत तो फिर जन्म हो जाएगा। जब शरीर है तो मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद में जन्म हो जाएगा। तो मरने के बाद में प्रत्यय तो होगा नहीं, वो तो मर ही चुका है। यहां से जाकर के फिर जन्म लेना, यह प्रत्यभाव है। शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करना, यह प्रत्यभाव है। तो मरण के बाद यानी तो शरीर छोड़ने के बाद में, शरीर छूट चुका है तो अब शरीर को क्या छोड़ना, अब तो फिर नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, उसका फिर छूटना आगे बनेगा। और ये कब तक रहता है? जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। और मुक्ति होने के बाद में, पूरा मुक्ति का काल भोगने के बाद में फिर से जन्म लिया जाता है। एक और प्रश्न इनका है कि जुगुप्सित घृणित की भावना से छुटकारा कैसे मिल सकता है? यहां ये जो हमारा प्रसंग आया था, इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि जुगुप्सित से हमारे को छुटकारा मिल जाए। ये कह रहे हैं कि जुगुप्सिते अभिमतमिति, जो जुगुप्सित है, निंदित है, उसको हम अभिमत मान रहे हैं, अपवित्र है उसको पवित्र मान रहे हैं। जैसा कि योग दर्शन के अंदर भी जो आता है, अनित्य शुचि दुखानात्मसु, जो अशुचि शरीर है या संसार की वस्तु है, उनको हम शुचि शुद्ध मान लेते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। तो आगे कहते हैं कि परमात्मा ने मानव शरीर को बहुत सोच समझकर सुंदर बनाया है, बिल्कुल बनाया, और इसकी प्रत्येक क्रिया सराहनीय है। प्रत्येक क्रिया मतलब शरीर की दृष्टि से रचना, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे कर्म तो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, और शरीर की क्रियाएं भी वैसे तो सराहनीय हैं, लेकिन रोग हो जाए तो दिक्कत भी आती है उसमें। फिर अपने शरीर को या दूसरे की काया को जुगुप्सित क्यों समझें? इसके अंदर जैसे योग दर्शन व्यास भाष्य में बताया गया, यहां भी इसमें संकेत करते हैं इस बात का कि हमारे शरीर से मल निकलता रहता है। सभी मनुष्यों के शरीर से मल निकलता रहता है। शरीर के विभिन्न छिद्रों से दुर्गंध है, मल है, रोगों से है, आंख नाक कान से है, मलमूत्र के स्थान से है, वो निकलता रहता है। इतना धोते हैं, इतना साफ करते हैं, फिर भी इसमें मलिनता आती है, फिर भी इसमें दुर्गंध पैदा होती है। इस दृष्टि से ये जुगुप्सित है। योग दर्शन में शौच के संदर्भ में वहां पर आया, शौचात स्वांग जुगुप्सा परई रसंसर्ग, वहां भी जुगुप्सा शब्द आया है कि बार बार शुद्धि करने से अपने अंगों के प्रति एक जुगुप्सा का भाव पैदा होता है। इसको कितना भी धो लो फिर भी इसमें अशुद्धि रहेगी, अगले दिन फिर अशुद्धि है, कुछ घंटों के बाद में फिर अशुद्धि है, फिर मलिनता है, फिर दुर्गंध है, ये सब चीजें इसमें चलती रहती हैं। इस अर्थ में कि जब हम इस शरीर को पूर्ण शुद्ध समझ लेते हैं, यदि इस शरीर को हम, जो इसकी अच्छाइयां हैं, शुद्ध है, जितना अच्छा है उतना अच्छा मानते हुए साथ में ये भी मानते हैं कि मलिन और दुर्गंधित भी होता है, तब तो ये तत्व ज्ञान हुआ। लेकिन इसके मल को, दुर्गंध को ध्यान में न रखते हुए इसको हम शरीर को सुगंधित समझने लगें, शरीर को बहुत पवित्र समझने लगें, ये मिथ्या ज्ञान में आएगा। जब हम सामान्यतया देखते हैं शरीर के सौंदर्य पे जब राग होता है तो शरीर की मलिनता दिखाई नहीं देती है, वो अच्छा ही दिखाई देता है, मलिनता नहीं दिखाई देती। जब इसकी मलिनता दृष्टिगत आती है तो व्यक्ति उससे फिर यथास्थिति में, अच्छा है जो अच्छा है और जो बुराई है वो बुराई है, ये शरीर के साथ में सबके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा ही परमात्मा ने बनाया, ऐसा बनना ही आवश्यक था। तो उसमें परमात्मा पे कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रकृति ऐसी है कि उसमें ये तो सब चीजें होंगी ही। आगे इन्होंने पूछा है कि न्याय दर्शन शरीर को दुख का कारण और संसार को हातव्य बताया है। शरीर दुख का कारण है
और संसार हातव्य, छोड़ने योग्य है। तो देखिए इसमें कथन की दृष्टि है, क्यों ऐसा कहा गया कि शरीर दुख का कारण है। इसका ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर सुख का कारण नहीं है, ये शरीर मुक्ति का कारण नहीं है। शरीर मुक्ति का भी कारण है, शरीर सुख का भी कारण है, लेकिन दुख तभी होता है जब शरीर होता है। यदि शरीर नहीं है तो हमारे को कोई दुख नहीं होगा, ये बात कहना चाहते हैं। शरीर को प्राप्त करके, शरीर में चूंकि हमको बहुत सुख मिलता है और इससे मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, इतना श्रेष्ठ परमात्मा ने बना करके दिया है, इसको ऐसा समझ लेना कि इसमें दुख है ही नहीं और बस मैं तो ऐसे ही जन्म लेता रहूं और यही कृतकृत्यता है, ये मिथ्या ज्ञान है। आगे इन्होंने लिखा है इसी तरह संसार का है, संसार हातव्य है, छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है? ये संसार प्राप्त करने योग्य है या छोड़ने योग्य है? तो संसार मुक्ति लक्ष्य के साधन के रूप में तो ग्राह्य है, हमारा लक्ष्य मुक्ति है और ये संसार उसका साधन है। साधन के रूप में ये ग्रहण करने योग्य है, ये शरीर भी ग्रहण करने योग्य है, ये सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां, खाने पीन, हवा, अग्नि, सूर्य, चांद, ये सब मुक्ति के साधन के रूप में ग्राह्य हैं, उसका निषेध नहीं है। परमात्मा ने इनको साधन के रूप में ही तो बनाया। भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, ये जो दृश्य संसार है, योग दर्शन का सूत्र है ये, भोग और अपवर्ग के लिए, हमारे कर्मों का फल भोग करने के लिए, हमारे को नए कर्म करने के लिए, मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ये संसार बनाया है। तो इस रूप में त्याज्य नहीं है कि त्याज्य है तो बोले आप शरीर को छोड़ क्यों नहीं देते हो, त्याज्य है तो फिर संसार की कोई चीज खाते पीते क्यों हो, त्याज्य है तो आत्महत्या कर लीजिए, शरीर को नष्ट कर दीजिए, अपने अग्नि में कूद जाइए, जो भी कुछ कीजिए। इस तरह से हातव्य नहीं कहते हैं ये, पर लक्ष्य के रूप में हातव्य है। जब व्यक्ति संसार को अपना लक्ष्य बना लेता है कि यही बस प्राप्तव्य है, इसी से मेरे को सब कुछ तृप्ति हो जाएगी, सब कुछ दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, यही अंतिम लक्ष्य है, संसार और संसार के सुख देने वाले पदार्थ, ये जब व्यक्ति सोचता है अब उसको वो हातव्य नहीं सोचेगा, वो ग्राह्य सोचेगा। तो संसार को साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में समझना ये त्याज्य है, लेकिन संसार को, शरीर को साधन के रूप में लेना ये त्याज्य नहीं है, ये ग्राह्य है। लक्ष्य की दृष्टि से कहा, मुक्ति हातव्य नहीं है, संसार हातव्य, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसी संदर्भ में इसको लेना चाहिए। आगे कहते हैं इसके विपरीत सत्यात प्रकाश के अष्टम समोल्लास में महर्षि ने कहा है कि यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं और सुख दुख से कई गुना अधिक होता है। तो दोनों में से कौन सा सच है? स्वामी जी ने कहा संसार में सुख और दुख में से कौन सा क्या अधिक है? तो संसार में सुख अधिक है। ठीक है, संसार में सुख अधिक है, उसका ये भी निषेध नहीं करते, लेकिन वो जो सुख है वो दुख मिश्रित है, ये कहना चाहते हैं। सुख की अधिकता है लेकिन इसमें दुख भी है। सुख की अधिकता है इसलिए यही हमें प्राप्त करने योग्य है, इसी को ही प्राप्त करके रखना है, इसी को हमें साध्य बनाना है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा देखेंगे तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया। तो सुख की अधिकता होते हुए भी इसमें कुछ दुख भी रहता है, न्यूनाधिक दुख भी रहता है, लेकिन हम चाहते तो नहीं है वो भी उतना भी दुख, वो हमारी कामना नहीं है, उसमें हमारी तृप्ति या कृतकृत्यता नहीं है कि दुख युक्त सुख हमारे को मिले। हम सदा दुख रहित सुख को चाहते हैं, दुख रहित सुख को ही चाहते हैं। तो इस दृष्टि से जब देखते हैं तो बोले ये संसार साध्य नहीं है, और साध्य नहीं है तो हम इसको छोड़ेंगे कैसे? जब इसमें हम दुख देखेंगे। अगर इसमें केवल सुख देखेंगे तो संसार कभी भी नहीं छूटेगा, हम इसको छोड़ ही नहीं सकते, हम इसको हे कोटि में ला ही नहीं सकते। तो सुख है लेकिन दुख भी है, इसलिए छोड़ने की बात कही जाती है। छोटे बच्चे मिठाई खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफी, ठीक है, इसको भी मिठाई बोलते हैं। हरियाणा में तो इसी को मिठाई बोलते हैं, इसको भी मिठाई बोलते हैं। पर चॉकलेट टॉफी जो होती है तो बच्चे के लिए हानिकारक है, अधिक खाए फिर दांत भी साफ नहीं कर पाते हैं, मीठा रहता है, फिर और भी कुछ बातें हैं, तो उसको मना करते हैं ना कि मत खाओ। तो मत खाओ उसको क्या बताते हैं, क्यों नहीं खाओ?
क्या बोलेंगे आप उसको? दांत खराब हो जाएंगे। और क्या बोलेंगे? दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। और पेट खराब हो जाएगा। और मोटापा आ जाएगा, ज्यादा खाएंगे तो फुंसियां निकल जाएंगी, जो भी आप कहना चाहें। तो बोले ये सारे हानियां ही हानियां, दोष ही दोष बता रहे हैं। चॉकलेट में कोई गुण नहीं होते हैं क्या? नहीं होते क्या? होते। तो बोले पिताजी माताजी को बोले आप तो बहुत नकारात्मक हो गए हो, नेगेटिव हो गए हो। दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें इतनी कैलोरी होती है और इसमें इतना कैल्शियम है, या जो जो भी वो पोषक तत्व बोलते हैं, इसमें इतना स्वाद है, ये सब चीजें भी तो हैं। तो क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? भाई क्योंकि बच्चे को उससे छुड़ाना है, तो छुड़ाने के लिए तो दोष ही बताए जाएंगे। आप गुण भूल के भी नहीं बताओगे उस समय। गुण बताओगे तो वो छोड़ेगा थोड़ा। ठीक है वो है जो है, लेकिन हटाने के लिए दोष ही बताए जाते हैं। और हम जिसमें दोष दिखते हैं उसी से हटते हैं, जिसमें दुख देखते हैं, हानि देखते हैं, उसी से हटते हैं। आत्मा का स्वभाव है। इसलिए यहां जो अध्यात्म शास्त्र है, इसमें संसार को दुखमय बताया गया। दुखमय व सर्वम विवेकिना। विवेकी को यह दुख रूप ही दिखाई देता है। और उस पर कई लोग आलोचना करते हैं बहुत। बोले संसार को इतना अच्छा संसार परमात्मा ने बना के दिया, शरीर प्रकृति, उसका उत्सव मनाने की बजाय, उसमें खुशी होने के बजाय ये दुखी दुख इसमें देखते हैं। एकदम नकारात्मक दर्शन है ये। इसलिए भारत में सबसे अधिक दुखी होते हैं। दुखी दुख, दुखी दुख, दीनता, हीनता, दरिद्रता, रोग, गंदगी, ये सब क्यों है यहां पर? क्योंकि संसार तो है, अब इसको साफ सफाई करके करना क्या है? साफ सफाई तो उसकी करें ना जो अच्छा हो, रहना हो उस जिसमें रहना ही नहीं है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, सराय में जाते हैं, धर्मशाला में, जहां हमारे को ज्यादा रहना नहीं है, बस गए, चलते चलते हमारे को तो आगे निकलना है, जो मुंह में आया जो कुछ हुआ वहीं फेंक दिया, चलते जाते हैं। अपने घर में रहना होता है तो नहीं फेंकते। तो ये संसार तो धर्मशाला है, जीवन है, चल रहा है, छोड़ के आज है कल नहीं है। ये नश्वरता, क्षणिकता, दुख रूप, बंधन, ये सब कहते हैं। तो इसके प्रति क्या भाव बनेगा? उसकी क्यों सार संभाल करेंगे हम? तो ये जो हमारे भारत में आ गई है, वो इस तरह के दृष्टिकोण से आ गई। इसलिए इस संसार को देखो, इसमें संसार में कितना अच्छा है, सकारात्मक देखो, ऐसा कुछ लोग आरोप लगाते हैं इस तरह के दर्शन पे, इस तरह की बातों पे, अध्यात्म के ऊपर। तो इसको अगर हम ठीक ढंग से समझें, गलत दृष्टि से देखेंगे तब तो गलत है ही। और अध्यात्म की इन बातों को कि संसार दुखमय है, तो इसको देख करके जो संसार के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाते हैं, उनको लेकर के ये कथन है। लेकिन ये तो वैदिक दृष्टि नहीं है। वेदों के अंदर इस तरह से नहीं मिलता है। वेदों में मिलता है कहीं ऐसा? देखने में आया कहीं? नहीं मिलता है। हमेशा उत्साह, उमंग, ऐश्वर्य, वृद्धि, उन्नति, इस तरह की बातें हैं वेद के। लेकिन उसके बाद भी एक ये दृष्टि है, इससे कोई परिश्रम से हटने के लिए, सफाई से हटने के लिए नहीं कहा जा रहा है, और इसको छोड़ देने के लिए। जैसे कि ये त्याज्य है तो आत्महत्या करने की बात नहीं है, खाना पीना छोड़ देने की बात नहीं है, तो गलत अर्थ हो जाएगा उसका। तो जिस जगह इनको दुख रूप कहा गया वो इसीलिए कि जो जितना है ये भी हमें नहीं चाहिए। आप देखिए कोई जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, भौतिकवादी भी, तो बहुत अच्छा सूट वूट बनाएंगे, कार खरीदेंगे, जो भी है, बहुत धन लगाते हैं, वो उसमें परिपूर्णता चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। और उसमें उनका बटन थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हो जाए ना, या उसका जो छेद है वो लगाने वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए, या प्रेस जिसने की है वहां इतना सा भी थोड़ा सा सल हो जाए, इतना सा भी दाग हो जाए, उसको कहेंगे ये क्या कर दी। नहीं, आप भी सकारात्मक हो लो ना वहां पर कि बिल्कुल देखो इतनी चीजें अच्छी हैं, इसको क्यों कह रहे हो, छोटी सी कमी है। गाड़ी इतनी बड़ी और करोड़ों रुपए की गाड़ी, और उसमें इतनी सी खरोंच, उनको पसंद आती है क्या? बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो तो बिल्कुल थोड़ी सी भी धूल हो, नहीं, एकदम साफ सुथरी चमकती होनी चाहिए। क्यों? उत्सव मनाओ ना, थोड़ी बहुत खरोंच लग जाएगी, बाकी तो अच्छा है ना, उसको अच्छा समझो। क्यों नहीं?
ये हमारा स्वभाव है कि हम परिपूर्णता चाहते हैं, कमी नहीं चाहते, जहां कमी है उसको भी हटाना चाहते हैं। तो इसी यही दृष्टि अध्यात्म और इस संसार के प्रति भी हमें लेनी चाहिए। यहां शरीर कितना भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर और संसार में वो पूर्णता नहीं है जो हम चाहते हैं। हमें मान तो उसी को देना चाहिए ना जो हम आत्मा वास्तव में चाहती है। हम जो वास्तव में चाहते हैं उसको छोड़ करके तो नहीं प्रक्रिया हमको अपनानी चाहिए। तो इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में यह कहा गया। तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों सत्य हैं। महर्षि ने जो लिखा है कि संसार में सुख अधिक है, तो संसार में सुख अधिक है इसका कहीं मना किया गया है क्या किसी भी शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्रों में? अब वो कहते हैं कि दुख मिश्रित है, ये विष मिश्रित मिठाई है। अब मिठाई में विष अधिक होता है या मीठा अधिक होता है? मीठा अधिक होता है, विष तो थोड़ा सा ही होता है। फिर भी वो त्याज्य होती है, क्योंकि हम विष बिल्कुल नहीं चाहते, हम पूरी मिठाई चाहते हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं है इसमें। तो आपसे पूछता हूं मैं, ये कक्षा संख्या 4 का पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 12 से हमने इसको प्रारंभ किया था, अनुच्छेद जहां से तर्क वाला था, और इसकी समाप्ति हमने की थी 16 पृष्ठ के अंत तक। आप में से बताएंगे वाद कब प्रारंभ होता है? वाद या तो जल्प, दोनों में ले सकते हैं। वाद का प्रारंभ कब होता है? अब बताइए तीर्थराम जी। जब हमें कोई सत्य को जानने के लिए उत्सुकता होती है, तब हम उस सत्य के निर्णय के लिए वाद प्रारंभ करते हैं। सत्य को जानने की इच्छा होती है, तो वाद में तो दोनों जने अपनी अपनी बात को रखते हैं। जी, इन्होंने भी अपनी बात को रखा, उन्होंने भी अपनी बात को रखा। वो अपनी निश्चय को भी जानते हैं, हेतु देते हैं, उदाहरण देते हैं, वो सब दोनों पक्ष वाले देते हैं, अपने अपने प्रमाण होते हैं उनके पास में। तो हाँ, और कौन बताएंगे? आप बताइए। हाँ विनोद जी। हाँ, वाद की शुरुआत संशय से होती थी। वाद की प्रारंभ संशय से। संशय से होता है। हम कोई भी चर्चा करते हैं, जब संदेह होता है, एक जना कह रहा है कि ईश्वर है, एक जना कह रहा है ईश्वर नहीं है, एक जना कह रहा है आत्मा एक देशी है, दूसरा कह रहा है आत्मा सर्वव्यापक है। तो जब संशय होता है तब हम बात करते हैं। और वाद की और इनकी समाप्ति कब होती है मुनि जी? वाद की समाप्ति कब होती है? निर्णय जब हो जाता है। निर्णय जब हो जाता है तो वाद की समाप्ति हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जल्प की समाप्ति कब होती है? क्या निर्णय होने पे जल्प भी समाप्त हो जाता है? या यूं कहूं कि जब तक निर्णय नहीं होता तब तक जल्प भी समाप्त नहीं होता है? बताओ। जल्प की समाप्ति भी निर्णय पे हो जाती है। निर्णय पे समाप्ति हो जाती है। अच्छा, तो जल्प, ये तो ठीक है कि जब निर्णय हो जाएगा तो जल्प की भी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या निर्णय होने पर ही जल्प की समाप्ति होती है या बिना निर्णय के भी जल्प की समाप्ति हो जाती है? अच्छा, पहले ये बताओ कि जल्प किसे कहते हैं? वाद और जल्प में क्या अंतर है? वाद सत्यासत्य के निर्णय के लिए किया जाता है, जल्प अपनी जीत के लिए किया जाता है। जीत के लिए किया जाता है। तो अगर जीत हो गई, जीत कब होगी? जब दूसरे की हार होगी। दूसरे का जब दोष पकड़ लेंगे तो अपनी जीत हो जाती है। अभी निर्णय नहीं हुआ, चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरे ने कोई दोष कर दिया और हमने पकड़ लिया कि ये तो आपने दोष किया, उसी समय उसकी हार हो गई, दोष के पकड़े जाते ही। ठीक है, एक बॉल गलत हो गई और विकेट चला गया, भूल गए बाहर। तो दूसरे के दोष को पकड़ लिया हो गया, उसमें भले ही निर्णय नहीं हो तो भी जल्प तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां सत्य सत्य का निर्णय प्रयोजन नहीं है, वहां हार जीत है। हार जीत तो निर्णय से पहले भी हो जाती है, लेकिन वाद
निर्णय पे ही समाप्त होता है। अगर निर्णय नहीं हुआ है तो यूं कहा जाएगा अभी बात समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है अभी। न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान का क्या मतलब है? न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान का क्या मतलब है? किसका तत्व ज्ञान? हरीश्वर जी। ये यहाँ जो 16 पदार्थ दिए हुए हैं, वर्णन जो आया 16 पदार्थों का, उनको विशेष रूप से जान लेना, उसकी जानकारी कर लेना, ये तत्व ज्ञान है। और इसी से फिर आगे निश्रेयस और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान 16 पदार्थों का, ठीक है। और कौन बताएंगे तत्व ज्ञान? बोलो प्रशांत जी। हाँ। जैसे को जैसा ही जानना, यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। हाँ, ये तत्व ज्ञान होता है। किनका तत्व ज्ञान? प्रमेयों का, जिनको हम जानना चाहते हैं उनका तत्व ज्ञान। प्रमेयों का तत्व ज्ञान। प्रमेय मतलब आत्मादि प्रमेय। तो दो तरह से उत्तर आते हैं। देखिए, एक तो 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान, जैसा कि हमने पीछे सूत्र में देखा, प्रथम सूत्र में निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानात्। इसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, यानी प्रमेय के अतिरिक्त और भी चीजें हैं यहां पर, उनका तत्व ज्ञान। ये भी ठीक बात है। लेकिन प्रमेय की दृष्टि से जिनको जानना है तो आत्मादि प्रमेयों का तत्व ज्ञान। बाकी जो प्रमाण है, संशय, प्रयोजन आदि, ये तो माध्यम बनते हैं, साधन बनते हैं। वास्तव में जानना किसको है? प्रमेयों को जानना है। प्रमेयों का ज्ञान यहां पर तत्व ज्ञान कहलाएगा, बाकी तो साधन के रूप में है। ठीक है। तर्क क्या करता है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय। तर्क, तो तर्क क्या काम करता है? दीपा बताइए जी, बताइए। तर्क क्या? माइक लेके बोलिए। हाँ। दीपा बताइए। हाँ। तर्क के द्वारा हम किसी भी विषय में अंतिम निर्णय ले पाते हैं। तर्क के द्वारा किसी विषय में हम अंतिम निर्णय ले पाते हैं। तर्क तो के द्वारा हम किसी विषय को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो तर्क प्रमाणों में आएगा फिर? नहीं, तर्क प्रमाणों से भिन्न है। प्रमाणों से भिन्न है तो निर्णय तो हम प्रमाणों से लेते हैं, पर तर्क उसमें सहायता करता है। तर्क उसमें सहायता करता है। अच्छा, अकेले तर्क से काम नहीं चलेगा? तर्क से हम निर्णय नहीं कर सकते? नहीं, तर्क और प्रमाण के साथ ही हम किसी निर्णय। तर्क प्रमाणों के साथ में ही होगा। अच्छा, तो ठीक है, आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 21, न्याय दर्शन का प्रथम अध्याय और उसका प्रथम आह्निक, दूसरे सूत्र के भाष्य के बाद में आगे के तीसरे सूत्र के लिए ये भूमिका यहां पर बना रहे हैं। तो पृष्ठ 21 पर सबसे नीचे है त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति ही। ये जो शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, इसकी 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब है प्रतिपादन। शास्त्र है, किसी विषय का प्रतिपादन करता है, तो ये 3 तरह से प्रतिपादन करता है। 3 बातों को करते हुए पूरे एक प्रतिपादन को करता है। वो 3 है उद्देश्य, उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च इति। पहला है उद्देश्य, दूसरा है लक्षण और तीसरा है परीक्षा। इन तीनों को आगे बताएंगे। उद्देश्य का मतलब होता है किसी का केवल नाम लेना, इसको कहते हैं उद्देश्य। जैसे कि अभी हमने पहला सूत्र देखा, उसके अंदर 16 पदार्थों का नाम लिखा गया है।
ये उनको उल्लेखित किया गया। उद्देश्य मतलब उनको उल्लेखित किया, नाम उनका लिखा गया, ये उद्देश्य कहलाता है। उद्दिष्ट किया, संकेत किया, देखो ये चीजें यहां बताई जाएंगी। तो पहले तो उद्दिष्ट करेंगे, उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या, लक्षणम, लक्षण बताएंगे उनके बारे में, उनका स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा बताएंगे, तो होता क्या है। जिसको उद्दिष्ट किया उसका फिर लक्षण भी बताते हैं। ये प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, संशय किसे कहते हैं, उनके जो लक्षण परिभाषाएं आगे आएंगी वो लक्षण कहलाता है। तो उद्देश्य करेंगे, नाम बताएंगे, फिर उसका लक्षण करेंगे। और तीसरा कहा परीक्षा चयति, और फिर उसकी परीक्षा करेंगे। परीक्षा का मतलब है जो लक्षण बताया गया कि लक्षण ठीक है या नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई और चीज जुड़नी चाहिए इस लक्षण में, अथवा जो लक्षण दिया उसमें से कोई चीज हटनी चाहिए। लक्षण में कोई कमी रह गई है तो कुछ और जोड़ेंगे, और लक्षण में कुछ अतिरिक्त चीज जो आवश्यक नहीं है वो लिख दी गई है तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये इसकी उहापोह करना, परीक्षा करना कि ये जो लक्षण है ये ठीक है या नहीं है, हमने जो परिभाषा दी है वो ठीक है या नहीं है, इसको कहते हैं परीक्षा। तो जिस चीज का ये नाम लेंगे उसका लक्षण बताएंगे और फिर उसके बारे में परीक्षा भी करेंगे, विवेचना भी करेंगे ठीक है या नहीं है। प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा की जाती है। इन्होंने प्रमाणों को बताया और अब उससे हम संसार की वस्तुओं की क्रियाओं की परीक्षा कर रहे हैं, वो तो हम करेंगे ही। लेकिन इन्होंने जो बताया ये स्वयं उसकी भी परीक्षा करते हैं। जो इन्होंने लक्षण दिया है उसकी भी परीक्षा करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, क्यों ठीक है, ये क्यों गलत है। ये सब खुद अपने बारे में बताई हुई चीजों पर भी करते हैं। और ऐसा करते हुए हमारे को अभ्यास भी कराते हैं, हमारा चिंतन कराते हैं कि आखिर कैसे परीक्षा की जाती है, कैसे विवेचना की जाती है। तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा तीन तरह से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। इसी को आगे खोल रहे हैं तत्र, इस विषय में नामधेयेन पदार्थ मात्र से अभिधानम उद्देश्य। नामधेय से यानी उसका नाम बताते हुए पदार्थ मात्र का, जो प्रमाण प्रमेय आदि जो पदार्थ हैं इन मात्र का अभिधानम कहना, केवल नाम लेकर के उनको कहना, ये उद्देश्य कहलाता है। और कुछ नहीं बताया उसका, जब केवल नाम लेकर के बताया जा रहा है ये उद्देश्य कहलाता है। जैसा कि एक सूत्र हम देख चुके हैं आगे, तत्र उद्दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम। उद्दिष्ट से, जिसको उद्दिष्ट किया है, जिसको अभी नाम मात्र से बताया, नाम लिखा है, उसका जो व्यवच्छेदक धर्म है, तत् व्यवच्छेदको धर्म। व्यवच्छेदक का मतलब है औरों से अलग करने वाला जो धर्म है उसको बताना, ये लक्षण कहलाता है। जिसका नाम लिया गया उसको औरों से अलग करके बताना, ऐसे धर्मों को बताना जिससे कि वो औरों से अलग हो सके, इसे लक्षण कहते हैं। मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति को के बारे में बताना है, और कहें कि जी एक व्यक्ति आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, आप उनको लेके आइए। हम पहले तो उसका नाम बता देंगे कि भाई ये व्यक्ति आ रहे हैं, उनका नाम ये है। अब उनका लक्षण कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो उनका लक्षण भी तो, पहचान तो बतानी पड़ेगी ना कि कौन आ रहे हैं। पहचानेंगे कैसे हम, क्या पहचानेंगे? तो बोले जो उसका स्वरूप है उसको बताएंगे, उसके धर्मों को बताएंगे, यही ना। लेकिन कैसे धर्मों को? व्यवच्छेदक धर्मों को, जो औरों से अलग करता हूं, सामान्य धर्मों को नहीं। अगर सामान्य धर्मों को बताएंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा वो आ रहे हैं, बताओ कैसे हैं वो। बोले जी तो आंखें हैं उनके। अब ये बात तो ठीक है कि उनके दो आंखें हैं, लेकिन ये लक्षण और मनुष्यों से उनको पृथक नहीं करता है, व्यवच्छेदक नहीं है ये धर्म। अब इसको लक्षण नहीं कह सकते। दो हाथ हैं, दो पैर हैं, कितना भी बता दो आप, बोले नहीं ये पहचान नहीं हो सकती। धर्म तो बताया आपने, उसके स्वरूप तो बताया, लेकिन व्यवच्छेदक नहीं बताया। लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं देखो उन्होंने चश्मा लगा, इस रंग का चश्मा लगा रहा, चश्मा भी कई जने लगा सकते हैं,
अब कई चीजें बताएंगे, भाई इस रंग का चश्मा लगा रखा होगा, उनके दाढ़ी मूछें बाल हैं, ये सफेद हैं या काले हैं, इस रंग का कपड़ा पहन रखा है, इतने लगभग आयु के हैं, ऐसे जो हम कुछ विशेष बताते, या उनके यहां पर ये दाग है, ये मस्सा है इत्यादि। ये जब हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे उनके धर्म जो उनका स्वरूप है उसी में से, तब पहचान देंगे। वो कहेंगे हाँ जी वो सफेद कपड़े वाले हैं, वो मोटे हैं, वो पतले हैं, वो लंबे हैं, वो ठिंगने हैं। ऐसे जैसे जैसे हम विशेषता बताते जाएंगे तो औरों से अलग होते जाएंगे। दो हाथ नाक कान पैर बताएंगे तो इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उनको कहेंगे कि जी वो ठिंगने हैं, तो इस विशेषता से किनको अलग कर दिया? लंबों को अलग कर दिया, व्यवच्छेदक हो गया। वो ठिंगने हैं और पतले हैं तो मोटे अलग हो गए। जी बाल उनके सफेद हैं, तो जो ठिंगने और मोटे हैं वैसे भी कई होंगे, कोई काले बाल वाले होंगे, कोई सफेद बाल वाले होंगे। तो सफेद बाल होते ही और छट गया, छटनी कर दी ना। हम जब विशेषण को लेते हैं तो हटा देते हैं। ऐसे ऐसे ही ऐसे कुछ हम कुछ ऐसा लक्षण बोल देते हैं तो पता लग जाता है। वो कहेंगे कि जी उनके दाढ़ी है, तो दाढ़ी वाले भी बहुत हो सकते हैं। वो कहे कि जी उनकी लंबी दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी है, तो अब पता लग जाएगा, भी छोटी मोटी दाढ़ी नहीं, लंबी दाढ़ी है इत्यादि। तो लक्षण जो होता है वो उस वस्तु का धर्म बताया जाता है, स्वरूप बताया जाता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? विवच्छेदक होना चाहिए दूसरों से, तभी तो पहचान पाएंगे कि ये चीज है। इसलिए इन्होंने कहा कि तत्र उद्दिष्ट से, जिसको हमने उद्दिष्ट किया, नाम से बताया है, उसका उसके तत्व विवच्छेदक, उसके स्वरूप को अलग औरों से अलग करने वाला जो धर्म है उसको कहते हैं लक्षण। उसमें उस लक्षण में और कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा लक्षण। अगर उसी लक्षण में और भी संग्रहित हो जाते हैं तो उसको उस लक्षण की कहते हैं शास्त्रीय भाषा में अतिव्याप्ति। एक में घटना चाहिए था, एक की जगह 4 में घटने लग रहा है, तो ये लक्षण अतिव्याप्त होगा। जितने में व्याप्त होना चाहिए एक व्यक्ति में, उससे अधिक में अगर वो घट रहा है, व्याप्त हो रहा है, तो उसको कहते हैं अतिव्याप्ति। ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। जैसे कि हम उस दिन बात करें कि भाई 4 पैर 2 सींग वाला जो पशु है वो गाय है, तब ये ठीक है। 4 पैर वाले, इसमें भले ही घोड़े गधे को तो हटा दिया क्योंकि उनके सींग नहीं होते हैं, लेकिन भैंस और बकरी और ये चीजें तो फिर भी आएंगी उसके अंदर। वो कहे कि 4 थन वाले होते हैं, तो चलो बकरी भेड़ को हटा दिया, उनके 2 थन होते हैं, लेकिन भैंस तो फिर भी आएगी। तो अगर लक्षण ऐसा है जिसमें औरों का भी समावेश हो रहा हो, अन्य चीजों का भी, जिसको हम लक्षित करना चाह रहे हैं उससे अतिरिक्त का भी हो रहा है, तो ये लक्षण का दोष माना जाता है। ये अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। और यदि लक्षण ऐसा किया जाए कि जो चीज हम कहना चाह रहे हैं उसमें भी ना घटे, जो चीज कहना चाह रहे हैं उसमें भी वो पूरी ना घटे, तो वो अव्याप्ति है। वो लक्षण वहां घट ही नहीं रहा है, लक्षण वहां घट ही नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं अव्याप्ति। लक्षण उसमें जा ही नहीं रहा है। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए उस वस्तु को ठीक से बता दे और औरों से अलग कर दे। तो ये लक्षण भी बताएंगे, जिन जिन चीजों का इन्होंने उद्देश्य किया है उसका लक्षण भी बताएंगे। ये शास्त्र की प्रवृत्ति है, शास्त्र की शैली है। तो उद्देश्य करेंगे और लक्षण करेंगे। अब लक्षण के बाद में क्या? लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते न वा इति प्रमाण ही अवधारणम परीक्षा। ये जो इन्होंने लक्षण किया वो जैसा लक्षण है वैसा वहां घट रहा है या नहीं घट रहा है। यथा लक्षणम उपपद्यते न वा, वो लक्षण घट रहा है या नहीं घट रहा है, उपपन्न हो रहा है नहीं हो रहा है, संपन्न हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको प्रमाणों के द्वारा अवधारण करना, निश्चय करना, ये परीक्षा है। वो परीक्षा भी करेंगे यहां पर। जो लक्षण इन्होंने किया है उस लक्षण को बता करके ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इस चीज का ये लक्षण है बस मान लो आप, नहीं, उसकी परीक्षा करेंगे। तो पूर्व पक्षी के रूप में वहां प्रश्न खड़ा करेंगे। जो जैसे जैसे प्रश्न हो सकते हैं उन कठिन कठिन प्रश्नों को रखेंगे। ये लक्षण तो ठीक नहीं, इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, फिर उसका समाधान करेंगे, नहीं ये ऐसा ही ठीक है। ये सब परीक्षा भी चलती रहेगी। तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन 3 में इसकी शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं।
दो तरह से यहां पर शैली है, उस दोनों को बता रहे हैं। तत्र उद्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणम उच्यते। जो उद्दिष्ट है जिसका नाम लिखा और फिर प्रविभक्त कर दिया, उसके जो भाग होते हैं, भेद होते हैं, उनको भी बता देते हैं। जैसे प्रमाण शब्द लिखा उन्होंने, तो प्रमाण ये नाम दिया उद्देश्य, और फिर उसका प्रविभाग कर दिया कि प्रमाण 4 प्रकार का होता है, ये विभाग कर दिया। अब जब ये विभाग किया है तब भी उद्देश्य ही किया है, वास्तव में नाम ही तो बताया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्तोपदेश, शब्द, नाम से कथन। प्रमाण एक था, प्रमाण एक शब्द हुआ, ये उद्देश्य किया। अब उसके 4 जो भेद थे उनके भी नाम बताए केवल, तो भेद तो किए उसके कि इसके 4 भेद होते हैं, लेकिन उन चारों के केवल नाम बताए हैं, ये भी उद्देश्य ही नहीं आता है। तो कुछ जगह उद्दिष्ट से प्रविभक्त से, अगर उसके भेद हैं तो उनके नाम बताते हैं, फिर लक्षणम उच्यते, फिर उसका लक्षण बताया जाता है। यथा, जैसे कि उदाहरण दिया, प्रमाणानाम प्रमेयस्य च, प्रमाणों का और प्रमेय का। पहले सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इसमें जो प्रमाण शब्द लिखा है ये उद्देश्य है, बस केवल नाम से कथन किया। प्रमेय जो लिखा है ये भी नाम से केवल उद्देश्य किया। अब आगे जाकर के कहेंगे कि प्रमाण 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमेय बताएंगे तो आत्मा, इंद्रिय, सुख दुख, शरीर और ये सब बताएंगे, 12 प्रमेय। वहां इनके ये भेद बता रहे हैं, भेद बता करके। तो प्रमाणानाम प्रमेय से पहले उद्देश्य करेंगे, फिर उसका विभाग करेंगे, फिर उनके लक्षण बताएंगे एक एक करके। अभी आगे आप देखेंगे प्रक्रिया में, प्रमाणों में तो प्रमाणों के 4 नाम आएंगे, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताएंगे, फिर अनुमान का लक्षण बताएंगे, फिर उपमान का बताएंगे, फिर शब्द का बताएंगे, सबका लक्षण बताएंगे। ऐसे ही प्रमेयों में भी आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो जो भी प्रमेय वहां पर बताएंगे, सबके एक एक के लक्षण भी बताएंगे। ये तो ये उदाहरण हो गया। और दूसरा तरीका बोले और है कि उद्दिष्ट से लक्षित से विभाग वचन। पहले उद्देश्य करेंगे, नाम लेंगे उसका, और फिर उसका लक्षण करेंगे, और फिर उसका विभाग करेंगे। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया है जैसे कि छल का। छल जाति निग्रह स्थान में जो छल है, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो छल का नाम लिखा, उद्देश्य किया। छल का उद्देश्य कहां किया, पहले सूत्र में, छल जाति निग्रह स्थान, और छल बस नाम से कथन, ये उद्देश्य हो गया। फिर ये छल का लक्षण करेंगे, सामान्य रूप से लक्षण करेंगे। क्या, जैसे कि यहां इन्होंने आगे लिखा, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्या छलम, सूत्र है। ये पहले अध्याय के दूसरे आने का 10वां सूत्र है। या आगे 51 और 52 लिखे हैं, तत्र विधम 1 अध्याय 1 आन्निक 2 सूत्र 51-52 है। इसकी 51-52 की जगह 10 और 11 लिख लीजिए। तो ये छलम वाला ये 10वां सूत्र है। ये सूत्र, ये छल का लक्षण कहा गया है। और फिर आगे तत्र विधम, वो 3 प्रकार का होता है, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल, ये 3 नाम आएंगे। ये त्रिविध है, तो पहले लक्षण दिया, फिर 3 भेद किए, फिर वो 3 भेद किए हैं वो नाम से उद्देश्य किया, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल, फिर इन तीनों के लक्षण फिर बता देंगे। तो यहां इन्होंने क्या किया, पहले तो नाम दिया छल का, फिर छल का सामान्य लक्षण दिया, ऐसा लक्षण जो सभी उसके तीनों भेदों में घटता हो, और फिर उन 3 भेदों के अलग अलग लक्षण दिए। लेकिन प्रमाण और प्रमेय के विषय में ऐसा नहीं किया कि प्रमाण और प्रमेय को पहले प्रथम सूत्र में उद्देश्य किया, फिर प्रमाण किसे कहते हैं उसके लिए कोई सूत्र बनाया, और फिर उसके 4 भेद किए और प्रमाण के, और फिर उनके सबके एक एक के लक्षण बताए। ऐसा नहीं किया, यानी प्रमाण का सामान्य लक्षण नहीं किया इन्होंने, प्रमाण का उद्देश्य किया, प्रमाण के भेद किए, और फिर उन भेदों के लक्षण बताए। जबकि छल आदि कुछ चीजों में क्या किया, पहले छल का उद्देश्य किया, फिर उसका लक्षण बताया, फिर उसके भेद बताए, और फिर भेदों के लक्षण किए। तो ये दोनों तरह से यहां पर मिलता है। अतः उद्दिष्ट से विभाग वचनम। अब जो बता रहे हैं कि जो उद्दिष्ट किए गए थे उसका विभाग वचन कर रहे हैं। तो उद्देश्य में हमने पहले सूत्र में प्रमाण, प्रमेय आदि का लिया था, तो उसमें से पहला है प्रमाण। अब उसका विभाग वचन ये तीसरे सूत्र में किया जा रहा है। तो तीसरा सूत्र है प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, बहुवचन है शब्दाः, ये जो 4 हैं ये प्रमाणानि, ये प्रमाण कहलाते हैं। तो प्रमाण शब्द का उद्देश्य किया गया था, अब उसके 4 नाम कथन कर दिए, 4 भेदों के लक्षण नहीं बताया यहां पर। ये इसको कहते हैं विभाग वचन, अलग अलग उसके विभागों का, भेदों का कथन कर देना।
अब इन चारों का लक्षण यद्यपि सूत्रकार आगे बताएंगे, लेकिन भाष्यकार भी कुछ अपनी बातें यहां पर रख रहे हैं। मूल सूत्र को तो हम आगे देखेंगे। तो कहते हैं जी ये प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो कहा अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम। अक्ष का मतलब है यहां पर इंद्रिय। अक्षस्य अक्षस्य यानी इंद्रिय की यानी एक एक इंद्रिय की, प्रत्येक इंद्रिय की, प्रति विषयम अपने अपने विषय के प्रति, अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के, इंद्रियों का मतलब यहां पर है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां नहीं लेना है। एक एक इंद्रिय की अपने अपने विषय के प्रति जो वृत्ति है, व्यापार है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। नेत्र इंद्रिय है, उसका विषय है रूप, तो नेत्र इंद्रिय की रूप के प्रति जो वृत्ति है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। नासिका घ्राण इंद्रिय एक इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, और उसका विषय है गंध, तो घ्राणेन्द्रिय की अपने विषय के प्रति जो वृत्ति है, व्यापार है, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। तो अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम वृत्ति प्रत्यक्षम, ऐसा सभी अन्य इंद्रियों पे भी हम घटा लेंगे। अब इसमें एक शब्द आ गया वृत्ति ही, एक नया शब्द भी है। वृत्ति क्या चीज है? बोल तो दिया आपने कि प्रत्येक इंद्रिय की अपने अपने विषय के प्रति जो वृत्ति होती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये वृत्ति क्या चीज है? तो उसको स्वयं आगे खोल रहे हैं। वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानम वा। वृत्ति के दो अर्थ किए, एक सन्निकर्ष और दूसरा ज्ञान। सन्निकर्ष कहते हैं निकटता को। तो किन की निकटता? इंद्रिय की अपने विषय से निकटता, ये सन्निकर्ष कहलाता है। इंद्रिय की अपने विषय से, भिन्न भिन्न इंद्रियों की अपने अपने विषय से जो निकटता है उसको सन्निकर्ष कहते हैं। तो ये सन्निकर्ष को भी वृत्ति कहा जाता है। जैसे कि अब ये लेखनी है और मैंने अपने हाथ से स्पर्शेंद्रिय त्वचा है, इसको मैंने ये छुआ, तो इंद्रिय का अर्थ से ये सन्निकर्ष हुआ। तो ये जो सन्निकर्ष होना है ये वृत्ति हुई। ये जो सन्निकर्ष होना है ये वृत्ति हुई, और ये जो वृत्ति है यही प्रत्यक्ष है। जब इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष होगा ये वृत्ति हो गई, यही प्रत्यक्ष हो गया। एक तो ये अर्थ है। दूसरा कहा ज्ञानम वा। अब जब मैंने इसको पकड़ा, ये वृत्ति हुई, इसको पकड़ने के बाद में मेरे को बोध हुआ ना इसका, ये ऐसी है, इतनी गोल है, ऐसी खुरदुरी है या चिकनी है, मैंने स्पर्श करके मेरे को पता लग गया। इसी तरह मैंने इसको देखा तो मेरे नेत्र का इससे सन्निकर्ष हो गया और इसको मैंने जाना। तो जो सन्निकर्ष हुआ ये वृत्ति है, एक अर्थ। दूसरा, इस सन्निकर्ष के बाद में, संयोग के बाद में, सन्निकर्ष मतलब संयोग, संयोग के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस ज्ञान को भी वृत्ति कहा जाता है। और जब ज्ञान वृत्ति होगा तो वो ज्ञान ही प्रमाण कहलाएगा। दो बातें हैं देखो। प्रत्यक्ष हम किसको कहें? एक तो इंद्रियों से अर्थ का जो सन्निकर्ष हो रहा है, बस ये सन्निकर्ष ही ये प्रत्यक्ष कहलाएगा, क्योंकि इस सन्निकर्ष के द्वारा हम जानते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? जिससे जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। तो इस सन्निकर्ष के द्वारा हम जान रहे हैं, इसलिए प्रमाण केवल ये है। अब इससे जो ज्ञान हो रहा है वो अलग चीज है, और ये जो सन्निकर्ष था ये अलग चीज है। तो ज्ञान तो प्रमिति हो ही गया। तो वृत्ति का मतलब ये सन्निकर्ष, पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ है वो जो ज्ञान है इसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है, उसको भी वृत्ति कहते हैं। इसमें दोनों में अंतर बताएंगे अभी। तो वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानम वा। तो प्रमाण के दो भेद हो गए। प्रमाण को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण के। विषयों के प्रति जो वृत्ति है वो प्रत्यक्ष कहलाती है। तो सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष कहलाता है, और वो जो ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है। हमें कहते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो मेरे को प्रत्यक्ष है, मैंने खुद देखा है। तो जिस समय हम ये कहते हैं मेरे को प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो हम उस ज्ञान को प्रत्यक्ष बोल रहे होते हैं। और जिस प्रक्रिया से हमने जाना है उसको बताएंगे तो वो सन्निकर्ष को हम प्रत्यक्ष कह रहे होते हैं। तो अब उसके लिए
अब जब अगर हम अब यहां पर ये तो प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो उसका प्रमिति या ज्ञान क्या है उसको आगे कह रहे हैं। तो यदा सन्निकर्ष तथा ज्ञानम प्रमिति, जब ये सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष कहलाएगा तो उससे उत्पन्न जो ज्ञान है उसको प्रमिति कहते हैं। अभी तक ऐसे ही समझा है? जिससे जाना है वो प्रमाण, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, और उससे जो जाना है हमने, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको प्रमिति कहेंगे। अब दूसरी बात है यदा ज्ञानम, जब हम ज्ञान को ही प्रमाण बोलने लगेंगे, ज्ञान को ही जब हमने वृत्ति माना और वृत्ति मानने के कारण उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं, ज्ञान को ही हम प्रमाण कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं, तब यदा ज्ञानम मतलब जब ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो तदा हानोपादान उपेक्षा बुद्धया फलम, ये छोड़ने योग्य है, हान ये उपादान यानी ग्रहण करने योग्य है, या ये उपेक्षा उपेक्षा करने योग्य, ये जो बुद्धि है ये उसका फल कहलाएगा, उसका परिणाम मिलेगा हमें। तो यहां तीन चीजें हैं वैसे। एक तो हम इंद्रियार्थ से सन्निकर्ष करते हैं, उसका इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, इस सन्निकर्ष होने से एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उस ज्ञान के बाद में हमारे में ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, या इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए, ये जो ज्ञान बुद्धि उत्पन्न होगी वो एक तीसरी चीज, तीन चीजें यहां पर हो गई। तो प्रमाण के उपयोग से ज्ञान होगा, और ज्ञान के होने से फिर प्रीति अप्रीति या उपेक्षा ये उत्पन्न होगी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण या कोई भी प्रमाण किसे कहते हैं, तो ये दोनों बातें यहां पर हमारे को लागू होंगी। समय समय पर हम देखते रहेंगे कि यहां पर सन्निकर्ष को प्रमाण कहा गया है अथवा ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहा गया है अथवा ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है। ये आप शास्त्र में अलग अलग जगह देखेंगे, वहां मान लो प्रत्यक्ष शब्द आया तो सब जगह सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष नहीं कहा गया होगा, हो सकता है वहां संगति नहीं लगे, वहां कहीं जगह ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया होगा। वो हम यथास्थान देखते चलेंगे कि यहां प्रत्यक्ष का मतलब क्या है। वृत्ति है, वृत्ति तो है ही, वृत्ति का मतलब प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर सन्निकर्ष है अथवा ज्ञान है, लेकिन दोनों अर्थ हो सकते हैं यहां पर। आगे प्रत्यक्ष के बाद कहा अनुमानम, अनुमान क्या होता है, तो कहा मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चात ज्ञानम अनुमानम। पहले इतना सा देखिए, अनुमानम, तो पश्चात मानम अनुमानम, अनु का मतलब है पश्चात, ये अनुसरण कर रहा है, ये पीछे पीछे जा रहा है, अनु का मतलब है पश्चात, अनुक्षणम एवं उसके तत्काल बाद में, अनु कहते हैं पीछे को। तो पश्चात मानम अनुमानम, जो बाद में जाना जाता है, मान का मतलब ज्ञान, जो बाद में जाना जाता है उसको अनुमान कहते हैं। तो ये बाद में जाना जाता है तो पहले क्या है, पहले भी तो कुछ जाना गया है, कुछ जानने के बाद में जब जाना जाता है उसको अनुमान कहते हैं। तो ज्ञान क्या होता है उसके लिए इन्होंने कहा मितेन लिंगेन, जिस चिन्ह को जानने के बाद में, मितेन मतलब जाने गए, लिंग के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, अर्थस्य किसी वस्तु का, प्रमेय का, पश्चात मानव फिर से ज्ञान होना उसको अनुमान कहते हैं। तो मितेन ज्ञातेन परीक्षितेन, उदाहरण के लिए धुएं को देख करके हमें अग्नि का ज्ञान हुआ, तो ये जो अग्नि का ज्ञान है ये अनुमान प्रमाण से हुआ। धुएं को जो हमने देखा ये प्रत्यक्ष हुआ था, हमने खुद देख रहे हैं कि धुआं है, वहां पर आंखों से देख रहे हैं, गंध आ रही है हमारे को धुएं की, ये प्रत्यक्ष हो गया। और इससे जब हम अग्नि का ज्ञान करते हैं, अग्नि दिख नहीं रही है ना, अग्नि को हम छू पाए हैं, लेकिन हमें पता लग गया कि आग लगी है, और पक्का है हमारे को। किसी मकान से जा रहे हैं और कमरे में से कहीं से धुआं निकल रहा है तो हम क्या कह देते हैं, आग लग गई। भूसे का भंडार हो और वहां से धुआं निकले तो आग लग गई, पक्का होता है, कोई संदेह नहीं होता है हमारे को उसमें। तो मित लिंग, जाने गए चिन्ह से, जाना गया चिन्ह है, अग्नि को बताने में जो चिन्ह है वो है धुआं, धुआं हमारे को बता देता है ये चिन्ह है, लक्षण है।
तो मितेन लिंगे न, जाने हुए चिन्ह के द्वारा अर्थ का बाद में ज्ञान होना, यह अनुमान है। तो अनुमान जब जब होगा उससे पहले कोई चीज जानी जा चुकी होगी। धुएं को जान लिया है पहले तो अग्नि का ज्ञान होगा, इसको कहते हैं अनुमान। मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चात्मानम अनुमानम। अगला उपमानम, तीसरा प्रमाण है उपमान। इसको खोल दिया इन्होंने, सारूप्य ज्ञानम। सारूप्य, सारूप्य कहते हैं समान रूप होना, एक जैसा होना, इसका ज्ञान होना। वहां एक जैसा बता करके समझाया जाता है। कैसे? कि यथा गौ एवं गवय इति। गवय मतलब नील गाय, जंगली गाय। जंगली गाय कैसी होती है? तो बोले अपनी गाय जैसी होती है। अब ये जो हमारी गाय से उसको बताया जा रहा है, अभी नील गाय को जानता नहीं है, वो जंगली गाय को जानता नहीं है, लेकिन इस गाय से जैसी ये है वैसी ही वो है। जब ये हम कथन करेंगे तो ये कहलाएगी उपमान। क्योंकि जिसने बताया कि नील गाय कैसी होती है, गाय के जैसी होती है, तो जो सुनने वाला है उसको कुछ ज्ञान हुआ ना, नील गाय के बारे में कुछ जान गया ना कि कैसी होती है नील गाय। और फिर जब वो जंगल में जाएगा और देखेगा कि हाँ ये गाय जैसा कोई प्राणी यहां चल रहा है, बोले हाँ ये नील गाय है, उसको पहचान लेगा। तो ये उपमा से उसने जाना है, उपमान से उसने जाना है। तो सादृश्य ज्ञान वहां पर होता है, यथा गौ एवं गवयति। और ये सारूप्य क्या होता है? सारूप्यम तो सामान्य योग। जो समान धर्म होते हैं उनके आधार पर बताया जाता है। समान धर्म होते हैं उसके आधार पर बता दिया जाता है कि ये उस जैसा होता है। अब किसी बच्चे ने घोड़ा देखा हो, गधा देखा हो, लेकिन खच्चर नहीं देखा हो या जेबरा नहीं देखा हो, तो कैसे बताएंगे उसको? खच्चर कैसा होता है? ऐसे ही तो बताएंगे, घोड़े जैसा होता है, गधे जैसा होता है। और जेबरा कैसा होता है? कुछ तो बताएंगे, और कुछ विशेषता होगी तो बता देंगे, उसके शरीर पे धारियां होती है। और किसी ने लोमड़ी नहीं देख रखी है, लोमड़ी होती है, कैसी होती है? भेड़िया कैसा होता है? कुत्ते जैसा होता है। और क्या बताएंगे? ऐसा ही कुछ बताएंगे। तो ये जो सारा हम देख करके बताते हैं, ये उपमान से ज्ञान होता है हमारे को, और इसमें समानता देखी जाती है। सारूप्यम तो सामान्य योग। आगे कहा शब्द। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब ये नहीं कि कोई भी शब्द बोला और वो प्रमाण हो गया, उसके लिए लक्षण है, लक्षण है, बताएंगे आगे लक्षण। लेकिन क्या होता है शब्द प्रमाण? तो बोले शब्दते अनेन अर्थ इति, जिसके द्वारा अर्थ प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसको अर्थ कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं, शब्द प्रमाण। शब्दते अनेन इति, इसी को आगे कहा अभिधीयते ज्ञाप्यते। अभिधीयते कहा जाता है जिसके द्वारा, ये जो शब्दते है ना, शब्दते अनेन अर्थ इति शब्द, शब्दते की जगह कर दीजिए अभिधीयते। अभिधीयते अनेन अर्थ इति, कहा जाता है। अभिधीयते मतलब कहा जाता है। और शब्दते की जगह तीसरा ले आइए, ज्ञाप्यते अनेन अर्थ इति, जिसके द्वारा अर्थ जनाया जाता है, उसको शब्द कहते हैं। तो चाहे हम कहें शब्दते अनेन इति, अनेन अर्थ इति, या कहेंगे अभिधीयते अनेन अर्थ इति, अथा ज्ञाप्यते अनेन अर्थ इति, जिससे जनाया जाता है, जिससे कहा जाता है, जिससे प्रकाशित किया जाता है अर्थ, उसको शब्द कहते हैं। ये भी एक प्रमाण है। तो ये देखो इन्होंने चारों का लक्षण कर दिया अपने ढंग से, भाष्यकार ने, सूत्रकार भी आगे करेंगे। अभी कहते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं? तो उसको कह रहे हैं उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति। उपलब्धि के जो साधन है उनको प्रमाण कहते हैं। या उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, ज्ञान के जो साधन है, उपलब्धि मतलब ज्ञान होता है। आगे सूत्र आएगा, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। इस शास्त्र में बुद्धि शब्द, उपलब्धि और ज्ञान ये पर्यायवाची है। तो उपलब्धि साधनानी, इसको यूं कह सकते हैं ज्ञान साधनानी, अथवा कहते हैं बुद्धि साधनानी प्रमाणानी। जो ज्ञान के, उपलब्धि के, बुद्धि के साधन हैं उनको प्रमाण कहते हैं। जैसे कि संस्कृत के अंदर गमनार्थक जो धातुएं होती हैं उसके तीन अर्थ ले लिए जाते हैं।
ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो गमन है ही, लेकिन उसमें ज्ञान भी लिया जाता है और प्राप्ति भी ली जाती है। उपलब्धि और प्राप्ति को हम एक जैसा मानते हैं ना। कि हमने किसी को जाना तो हमने उसको उपलब्ध कर लिया, ये समझ लीजिए। इस रूप में उपलब्ध कर लिया कि हम जान गए, ज्ञान के रूप में उपलब्ध कर लिया। एक उपलब्धि होती है कि हम वस्तु को ले लेते हैं, अपने पास अधिकृत करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को उपलब्ध हो गई है ये, वो एक अलग बात है, वो उपलब्धि, वो प्राप्ति है। लेकिन अगर हमने दिख गई तो हमारे को दिखे, हम कहते हैं कमरे के अंदर गए, बोले चाकू मिल गया, तो मिल गया मतलब दिख जाता है तो भी कहते हैं हाँ मिल गया। और वो मिल गया मतलब ऐसा नहीं मिला है कि हमारे को प्राप्त हो गया और हमने अपने पास में हाथ में ले लिया, अपनी जेब में या अपने किसी चीज में डाल दिया। दिखते हाँ मिल गया, मिल गया। दिखना को भी मिलना और उपलब्धि के रूप में हम लोक भाषा में भी करते हैं। तो उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि। आगे समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात् बोद्धव्यम। समाख्या और निर्वचन के सामर्थ्य से इसको जानना चाहिए। समाख्या कहते हैं नाम को, नाम के निर्वचन की सामर्थ्य से, इसका जो निर्वचन करते हैं, विवरण करते हैं, उससे इनके अर्थ को हमें समझना चाहिए। जैसे प्रमाण शब्द के लिए इन्होंने उदाहरण दिया। प्रमाण क्या है? प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। ये जो प्रमाण शब्द है इसका मतलब क्या है? प्रमीयते अनेन इति, जिससे जाना जाए। ऊपर जो लिखा है ना उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, ये तो अर्थ कथन है वैसे, और इसका प्रमाण में जो प्र है और मान का मा है, इसी को लेते हुए जब कथन होता है प्रमीयते अनेन इति, प्रमाणम, जिससे जाना जाए। अर्थ तो वही है, लेकिन वचन कैसे है? प्रमीयते अनेन इति। और इसमें चूंकि प्रमीयते अनेन है, इसको व्याकरण वाले इसको समझेंगे कि अनेन का मतलब होता है, अनेन जो है वो तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति क्या होती है? करण होती है। तो यहां पर जो प्रत्यय है वो क्या है? करणार्थाभिधानो, ये करण के अर्थ को बताने वाला है, ये साधन है, करण है, ऐसा अर्थ बताते हुए ये निर्वचन किया गया है। प्रमीयते अनेन, तो अनेन को ही बताने के लिए इन्होंने कहा करण अर्थ का अभिधान करने वाला ये प्रमाण शब्द है। करण को बता रहा है, कर्म को नहीं बता रहा है, कर्ता को नहीं बता रहा है। जैसे कि हम प्रमाता शब्द बोलते हैं तो लगेगा प्र और मा तो वहां पर भी है, लेकिन इसमें कर्ता अर्थ है। प्रमेय, प्र और मा शब्द तो वहां पर भी है, लेकिन वो कर्म में जिसको जाना जाता है। और प्रमाण में भी प्र और मा है, लेकिन जिसके द्वारा जाना जाता है, करण अर्थ बताने वाला ये शब्द है, करण अर्थ से युक्त है ये। तो करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। तद विशेष समाख्याया अपि तथैव व्याख्यानम, और उनकी जो विशेष समाख्या है उसकी विशेष समाख्या का भी इसी प्रकार से व्याख्यान करना चाहिए। विशेष समाख्या क्या? समाख्या कहते हैं नाम को। सामान्य नाम तो है प्रमाण, प्रमाण जितने भी प्रमाण हैं उनके लिए प्रमाण शब्द सामान्य है। हम प्रत्यक्ष को भी प्रमाण कहेंगे, अनुमान को भी प्रमाण कहेंगे, सबको प्रमाण कह सकते हैं। लेकिन विशेष समाख्या क्या है? विशेष नाम क्या है? प्रत्यक्ष, ये जो नाम है ये विशेष नाम हो गया। अभी इस प्रत्यक्ष के कहने से बाकी प्रमाण इसमें नहीं आएंगे। प्रमाण शब्द बोलेंगे तो सब प्रमाण आ जाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष कहने पे केवल प्रत्यक्ष है, ये विशेष समाख्या है। और ये जो प्रत्यक्ष है ये प्रमाण की ही विशेष संज्ञा है। एक विशेष प्रकार के प्रमाण को प्रत्यक्ष नाम से कहा गया है, एक विशेष प्रकार के प्रमाण को अनुमान नाम से कहा गया है, एक विशेष प्रकार के प्रमाण को उपमान नाम से कहा गया है, और एक विशेष प्रकार के प्रमाण को शब्द नाम से कहा गया। तो ये जो चार नाम है इस सूत्र में जो बताए, ये तद विशेष समाख्याया अपि तथैव व्याख्यानम, इनकी व्याख्या भी ऐसे ही कर लेनी चाहिए। कैसे? समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात्। तो यहां पर चूंकि इन्होंने करण अर्थ में प्रमाण लिया है, इसी तरह से यहां पर कहेंगे। तो प्रत्यक्ष को लेके बोलेंगे प्रत्यक्षते अनेन इति प्रत्यक्षम, जिससे प्रत्यक्ष किया जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, यहां भी करण अर्थ है अनुमीयते अनेन। अनेन जैसे यहां पर किया था प्रमीयते अनेन, ये सामान्य संज्ञा के लिए था, विशेष संज्ञा के लिए हम कहेंगे प्रत्यक्षते अनेन इति। अनुमान का करेंगे अनुमीयते अनेन इति, उपमान का करेंगे उपमीयते अनेन इति उपमानम, और शब्द के लिए करेंगे शब्दते अनेन इति शब्दः। तो इन्होंने कहा तद विशेष समाख्याया अपि तथैव व्याख्यानम। अब एक बात और आगे कह रहे हैं
कि प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं। ठीक है, आपने बता दिया, अपने प्रमाण बता दिए 4, और प्रमाणों से द्वारा किसको जानते हैं? तो प्रमेय को जानते हैं। प्रमेय भी बहुत सारे हैं, आपने 12 प्रमेय गिना दिए, और भी कर सकते हैं। तो प्रमाण भी अनेक हैं और प्रमेय भी अनेक हैं। अब ये बताइए कि ये जो प्रमेय हैं वो सब प्रमाणों से जाने जा सकते हैं? यानी एक ही प्रमेय प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जाना जा रहा हो, अनुमान से भी जाना जा रहा हो, उपमान से भी जाना जा रहा हो, और शब्द से भी जाना जा रहा हो। क्या ऐसा है कि प्रत्येक प्रमेय को सब प्रमाणों से जान सकते हैं? ऐसा है? अथवा एक प्रमाण से एक ही चीज को जाना जा सकता है? हर प्रमेय में सब प्रमाण नहीं लगेंगे, कुछ चीजें हैं वो केवल प्रत्यक्ष ही हैं, उसमें अनुमान शब्द और कुछ नहीं है। तो ये सब प्रमाण मिलकर के किसी चीज को जनाते हैं, अथवा एक एक प्रमाण भी किसी चीज को पूरा जना देता है? और ये सब मिलकर के करते हैं या अलग अलग करते हैं? ये एक प्रश्न यहां पर उठाया जा रहा है। देखिए, किम पुनः प्रमाणानी प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते। ये जो प्रमाण है, प्रमाणानी यानी 4 प्रमाण, प्रमेयम प्रमेयों को, जितने भी प्रमेय हैं उसको, किसी एक प्रमेय को अभिसंप्लवन्ते, सारे मिलकर के अर्थ को जनाते हैं, चारों के चारों उसको जनाते हैं। अथ प्रमेयम व्यवतिष्ठन्ते इति, अथवा किसी प्रमेय के प्रति अलग अलग होते हैं, नहीं ये यही प्रमाण इसको जनाएगा, यही प्रमाण इसको जनाएगा, ऐसे तो मिलकर के जनाते हैं या अलग अलग भी जनाते हैं? सब मिलते हैं, चारों के चारों उसको जना सकते हैं, अथवा कोई प्रमाण ही किसी चीज को जना सकता है, हर प्रमाण किसी चीज को नहीं जना सकता। ऐसा इन दोनों में से क्या बात है? इसका उत्तर देते हैं उभयथा दर्शनम, दोनों तरह से देखा जाता है, दर्शन होते हैं, ऐसा देखा जाता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। अस्ति आत्मा, आत्मा है, आत्मा मतलब है जीवात्मा, आत्मा है, ये जो ज्ञान है, इसको देखो इन्होंने विपरीत अल्पविराम में दिया है, नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा में है। तो ये अस्ति आत्मा, इतना जो भाग है, इति आप्तोपदेशात प्रतीयते, आप्तोपदेश यानी शब्द प्रमाण से जाना जाता है, क्योंकि वहां लिखा है कि आत्मा होती है, वहां लिखा है इसलिए हमें पता लग गया कि आत्मा है। तो आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान शब्द प्रमाण से भी हुआ, एक बात हो गई। आगे कहते हैं कि इसमें अनुमान भी कर सकते हैं, तत्र अनुमानम, देखो अनुमान कैसे करते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये न्याय दर्शन का ही सूत्र है, आगे 10वां सूत्र आएगा इसी प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक में। तो यहां पर सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो, यहां था लिखा हुआ है, इसको या कर लीजिए, सुख दुख ज्ञानान था की जगह या कर लीजिए, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो ये सारे के सारे आत्मा के लिंग है, लक्षण है। जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, धुआं अग्नि का लिंग है, लक्षण है, ऐसे ही आत्मा का ज्ञान इनसे भी हो जाता है। कैसे? जहां इच्छा हो समझ लो आत्मा है, जहां द्वेष हो समझ लो कि आत्मा है, जहां प्रयत्न हो समझ लो कि आत्मा है, जहां सुख हो समझ लो कि वहां आत्मा है, जहां दुख हो वहां समझ लो कि आत्मा है, और जहां ज्ञान है समझ लो कि आत्मा है। ये आत्मा का पता लग जाता है, ये अनुमान से जाना जाता है। तो आत्मा को शब्द प्रमाण से भी जाना गया और अनुमान प्रमाण से भी जाना गया। आगे अब कहते हैं इति हो गया, अब आगे कहते हैं प्रत्यक्षम, बोले आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है। कैसे? तो उसके लिए इन्होंने कहा युञ्जानस्य योग समाधिजम आत्म मनसो संयोग विशेषात आत्मा प्रत्यक्षम इति, आत्मा प्रत्यक्ष इति। तो युञ्जानस्य, युञ्जान की, ये योगियों के नाम हैं, युक्त और युञ्जान करके 2 नाम प्राय प्रचलित हैं, 4 हैं, यहां युञ्जान काल कहा। युञ्जान वो योगी होता है जो प्रयास से आत्मा का साक्षात्कार करता है, प्रयास करता है तब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब उसका प्रयास समाप्त होता है तो फिर आत्मा का साक्षात्कार उसका उस समय नहीं रहता, प्रत्यक्ष हट जाता है। जब जब प्रयत्न करता है तब तक वो जान पाता है, प्रयत्न छूटते ही उसको आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और युक्त होता है वो हमेशा, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए सब सहज हो गया आत्मा का प्रत्यक्ष। तो युञ्जान से एक प्रकार का योगी है, उसका योग समाधिजम, योग की समाधि से उत्पन्न होने वाला
आत्म मनस, यहां पर जो लिखा हुआ है आत्मात्म मनसो, इसको संशोधित कर लीजिए, इसमें आ और त इसको हटा लीजिए, आत्म मनसा ऐसा करना है। योग समाधिजम आत्म मनसो, आत्मा और मन का, इन दोनों का संयोग विशेष होने से आत्म प्रत्यक्ष इति, आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। यानी आत्मा का प्रत्यक्ष कब होता है? जब आत्मा और मन का एक विशेष प्रकार का संयोग होता है। ये वैशेषिक दर्शन में भी आता है, चूंकि दोनों समान शास्त्र हैं इसलिए बोल रहे हैं। आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। यानी आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए मन की जरूरत है। योग दर्शन भी ऐसे ही कहता है। संप्रज्ञात समाधि में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, और संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति रहती है, चित्त की एक वृत्ति रहती है, और इससे क्या मतलब है कि मन भी वहां पर विद्यमान है। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा के विषय में 3 प्रमाण एक साथ आ गए। आत्मा प्रमेय तो एक है, लेकिन 3 प्रमाण वहां पर आ गए, आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष। अब आगे कहते हैं अग्नि ही आप्तोपदेशात प्रतीयते अत्र अग्नि इति। किसी ने हमारे को कहा कि यहां पर आग है, हमने आग को देखा नहीं है अभी, न उसका धुआं देखा है, लेकिन किसी ने कहा आग लग गई, आग है वहां पर। तो ये जो उसने कहा और ये हमारे को ज्ञान हुआ, ये है आप्तोपदेश, क्योंकि वो उसको जानता है, जानकार है, वो हमें बता रहा है, तो हमारे लिए वो प्रमाण हो गया। तो अग्नि आप्तोपदेशात प्रतीयते अत्र अग्नि इति प्रत्यासीदता धूमदर्शनेन अनुमीयते। प्रत्यासीदता मतलब प्रति आसीदता, उसके निकट जाते हुए। किसी ने कहा कि वहां आग लग गई है, हम जैसे जैसे उसके निकट जाने लगे तो वहां पर धुआं भी हमारे को थोड़ी दूर बाद दिखाई देने लग गया, तो उससे हमारे को अनुमान हो गया यहां पर अग्नि है। तो पहले किसी ने कहा था तो ये शब्द प्रमाण था हमारे लिए, और जब धुआं देख करके हमें हो गया कि हाँ अग्नि है, ये अनुमान प्रमाण भी उसी अग्नि के बारे में हुआ हमारे को। प्रमेय वही है अग्नि। और प्रत्यासन्न च प्रत्यक्षता उपलब्ध थे, और प्रत्यासन हो गए और उसके निकट आ गए तो हम देखते देखो ये अग्नि है, हमें अग्नि साक्षात दिख जाती है, ये उस अग्नि का प्रत्यक्ष हो गया। तो एक प्रमेय था अग्नि, उसमें शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष, तीनों प्रमाण वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये अभिसंप्लव कहते हैं, व्यवस्थापना। अब इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो एक ही प्रमाण से जानी जाती हैं, तीनों से नहीं जानी जाती है, चारों से नहीं जानी जाती, 2 से नहीं जानी जाती, एक से ही जानी जाती है। तो व्यवस्था क्या है कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामायति, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे। अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, कैसे पता लगा? शास्त्र में ऐसा वचन मिल रहा है, इसलिए शब्द प्रमाण है, आप्तोपदेश है, बस। इसमें कोई प्रत्यक्ष तो है नहीं हमारा कि किसी ने देखा है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नहीं होती है। स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद में, ये उस स्वर्ग की बात की जा रही है। एक हम कहते हैं कि जिस घर में अग्निहोत्र होता है वो स्वर्ग ही है, बस मरने के बाद में। तो कहते हैं कि जिसने अग्निहोत्र किया और वो मर के, क्योंकि जीते जी तो स्वर्ग की प्राप्ति हो नहीं रही है, मरने के बाद में जाएगा, तो पता कैसे लगेगा? और यदि कोई लौट के भी आया तो लौट के तो तब आएगा जब वो जन्म लेगा, वैसे तो पता लगेगा नहीं, तो प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ये, और न ही कोई अनुमान होता है। हम कोई अनुमान करें, जैसे धुएं को देख के अग्नि का, अच्छा यहां स्वर्ग है, कोई हमारे को चिन्ह मिलता है क्या कि स्वर्ग का? आज तक कभी सुना है क्या? ये देखो जैसे धुआं है ऐसे अग्नि है, धुआं एक चिन्ह है, वहां ये चीज है, हाँ यहां स्वर्ग है, देखो ये लक्षण मिल रहा है, अब यहां पता लग जाएगा कि यहां पर स्वर्ग है। तो ऐसा भी नहीं है, अनुमान भी नहीं कर सकते। तो ये केवल एक प्रमाण, शब्द प्रमाण से पता लग रहा है, इसके लिए कहा ये व्यवस्था है। तो स्वर्ग यहां पर प्रमेय है, और आगम प्रमाण ये एक प्रमाण है, बाकी 2 प्रमाण यहां काम नहीं कर रहे हैं। आगे लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम, लौकिक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि लौकिक व्यक्ति का स्वर्ग के विषय में न कोई लिंग दर्शन है और न प्रत्यक्ष है। हाँ, जो विशिष्ट व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, उन्होंने किसी ने स्वर्ग का प्रत्यक्ष कर लिया हो तो वो अलग बात है। ये लौकिक के लिए कहा जा रहा है। जैसे हम लौकिक हैं, हमें पता नहीं लगता कि स्वर्ग ऐसा कुछ होता है। आगे स्तनेत्नु शब्दे श्रूयमाणे शब्द हेतु और अनुमानम, हमने बिजली का शब्द सुना, हम घर के अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, और गड़गड़ाने की आवाज आई, तो उससे क्या पता लगा हमारे को? बिजली कड़की है। तो बिजली का जो ज्ञान हुआ वो किस प्रमाण से हुआ? हमें
प्रत्यक्ष हुआ या अनुमान हुआ? या किसी ने कहा हमारे को? भाई हमने को शब्द सुनाई दिया ना, शब्द सुनाई दिया तो हम कह सकते हैं इन्हें कौन सा प्रमाण है ये? शब्द प्रमाण। शब्द से ही तो मेरे को पता लगा, ये शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण में तो बोल के और वाक्य से बताया जाता है, यहां तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द है, ध्वनि, उससे हमें पता लगा और उससे हमने अनुमान किया कि नहीं बिजली कड़की है, क्योंकि हमें पहले से पता है। जैसे धुएं और अग्नि का पता है कि धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ऐसे पता है कि ऐसी गड़गड़ाहट आती है कड़कड़ाने की तो बिजली कड़कती है। ये हमारे को अनुमान, ये हमने संबंध पहले से बना रखा है, तो सुन करके हमने स्तनेतु का यानी बिजली कड़कने का अनुमान किया। अब किसी ने हमारे को बताया नहीं था और ना हमने बिजली को देखा, लेकिन हमें पता कर लेगा। ये केवल एक प्रमाण से हमने जाना है, ये है विभाग व्यवस्था। स्तनेतु शब्दे श्रूयमाणे शब्द हेतु अनुमानम तत्र न प्रत्यक्षम न आगमा, न तो प्रत्यक्ष हुआ न आगम हुआ। उसी स्थिति में देखना, अंदर कमरे में बैठे हैं, अब बाहर खड़े हो, बिजली भी चमकी और थोड़ी देर में गड़गड़ाहट भी हुई, तुम कह कि देखो हमने देखी भी है। लेकिन जब देख लेते हैं तो गड़गड़ाने से तो अलग से क्या जान होगा, पहले ही देख चुके हैं हम, क्योंकि शब्द तो बाद में आता है हमारे पास में, दिख तो पहले ही जाता है। आगे पाणौ प्रत्यक्षतः उपलभ्यमाने नानुमानम न आगम। हाथ से प्रत्यक्ष अगर हमारे को हो जाए तो उसमें कोई अनुमान और आगम नहीं होता है। एक कहते हैं ना हस्तामलकवत, हस्तामलकवत, हस्त में हाथ में आंवले के समान एक उदाहरण है। हाथ में आंवला है, अब इसमें क्या हमारे को अनुमान करना पड़ेगा कि ये आंवला है या नहीं है? कोई अनुमान करेंगे क्या? या कोई किसी से पूछने की जरूरत, कोई बताएगा कि भाई देखो यहां आंवला है तब हम जानेंगे? नहीं ना। अब मैं यहां पर बैठा हूं, आप देख रहे हैं मेरे को, मैं आपको देख रहा हूं, इसके लिए मेरे को कोई अनुमान करना है क्या कि आप यहां बैठे हैं या नहीं बैठे? मैं यहां बैठा हूं उसके लिए आपको कोई अनुमान करना है क्या? और सीधा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। और न ही किसी से आपको जानने की इच्छा है कि कोई आके बताए ये कोई यहां बैठा हुआ है, हमारे को खुद को पता लग रहा है। ये व्यवस्था है, एक ही प्रमाण से हमारे को ज्ञान हो जाएगा। साचेयम प्रमिति प्रत्यक्ष परा। इन प्रमाणों से जो प्रमिति होती है, जो ज्ञान होता है, वो हमेशा कैसा होता है? प्रत्यक्ष परक होता है। प्रत्यक्ष उसमें आधार बनता है, प्रत्यक्ष परक होता है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण की महत्ता बताई जा रही है। वैसे हम पूछें कि कौन सा प्रमाण सबसे बड़ा, प्रत्यक्ष सबसे बड़ा या अनुमान सबसे बड़ा या तो शब्द प्रमाण सबसे बड़ा? अनुमान सबसे बड़ा है। अच्छा, और प्रत्यक्ष सबसे बड़ा है। और वेद सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है क्या? वेद शब्द प्रमाण में आता है ना, सबसे बड़ा प्रमाण वेद नहीं है क्या? वेद से बड़े तो नहीं कोई ना, नहीं स्वतः प्रमाण है तो प्रमाण तो है ना। तो सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा? हमारा प्रत्यक्ष ठीक है या वेद का कथन ठीक है? हमारा अनुमान ठीक है या वेद का कथन ठीक है? तो सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा हुआ? शब्द प्रमाण हुआ। ये अनुमान बोल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, अलग अलग दृष्टियों से कथन है। यहां अभी प्रत्यक्ष प्रमाण की महत्ता बताई जा रही है। ये जो प्रमिति है ये प्रत्यक्ष परक है। कैसे? देखिए, जिज्ञासितम अर्थम अप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शने नापि पुपुत्सते। देखो, एक बात है कि इसको हम एक निर्णय हम इस तरह कर सकते हैं, प्रामाणिकता की दृष्टि से देखेंगे, भाई वेद में जो लिखा है, क्योंकि ईश्वर की वाणी है इसलिए चूंकि ईश्वर सर्वज्ञ है तो जो लिखा है वो गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान गलत भी हो सकता है। इस दृष्टि से वेद सबसे बड़ा है। और कितनी चीजें हम जानते हैं उसमें प्रत्यक्ष चीजें तो बहुत कम जानते हैं और अप्रत्यक्ष परोक्ष चीजें हम अधिक जानते हैं। प्रत्यक्षम ही अल्पम, प्रत्यक्ष कम होता है, और अप्रत्यक्षम अनल्पम, जो अप्रत्यक्ष है परोक्ष है वो अनल्प होता है, कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। हम जितना जानते हैं उसमें प्रत्यक्ष चीजें हमारे को ज्यादा होती हैं या अप्रत्यक्ष चीजें ज्यादा होती हैं? अप्रत्यक्ष चीजें ज्यादा होती हैं। हम इस मकान को देख रहे हैं तो मकान को बाहर बाहर का देख रहे हैं, इसके अंदर का जो है वो तो हमारे को दिख ही नहीं रहा है। हमारे शरीर का अंदर का हमारे को नहीं दिखाई देता। और भी दुनिया की कितनी चीजें, पेड़ पौधों को हम बाहर से देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है पत्तों में और तने में और फल में, वो तो जब तोड़ेंगे करेंगे तब होगा, नहीं तो हमें ज्ञात नहीं होता है। ये दीवारें दिख रही हैं, वस्तुएं दिख रही हैं, उसके अंदर परमाणु है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये हमारे को प्रत्यक्ष कहां है? नहीं होते। और हम देखते भी हैं तो धरती पे थोड़ी सी चीजें देखते हैं
और वो जो इतने चंद्र तारे और इतने दूर दूर तक हैं, उनकी क्या स्थिति है, वहां क्या है, वो अप्रत्यक्ष ही तो है, हमारा परोक्ष ही तो है। तो हम तो बहुत थोड़ा सा जानते हैं, और धरती भी इतनी बड़ी है, हम कितना सा जानते हैं, कितनी से हम घूमे हुए होते हैं जिंदगी भर में। धरती के एक एक कोने को, चप्पे को हमने छाना नहीं है, एक एक कमरे में गए नहीं है, एक एक चीज देखी नहीं है, समुद्र की तलहटियां और पर्वत और पता नहीं क्या क्या कहां है। हमारे लिए प्रत्यक्ष थोड़ा होता है और अनुमान अधिक होता है। उस दृष्टि से जो कम जान करा है वो छोटा, जो अधिक जान करा है वो बड़ा। तो इन्होंने कहा अनुमान बड़ा है, क्योंकि अनुमान से हमको बहुत ज्ञान होता है, इसलिए अनुमान बड़ा है। और प्रमाण की दृष्टि से, प्रामाणिकता की दृष्टि से शब्द प्रमाण सबसे बड़ा है। लेकिन एक और दृष्टि है जो यहां ये कहना चाहते हैं, वे प्रमाणों से क्या होता है, हम जानते हैं। जो प्रमाण हमारी जानने की इच्छा को समाप्त कर दे। जानने की इच्छा कब समाप्त होगी, जब हम पूरा जान जाएंगे। जिस चीज को पूरा जान लिया तो बस जान लिया, अब क्या जानना है उसको, अब प्रमाणों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो प्रमाण हमारी जानने की इच्छा को समाप्त कर दे, पूरा कर दे, तृप्त कर दे, वो प्रमाण सबसे बड़ा। ठीक है, तो कौन सा प्रमाण हमारे को सबसे अधिक संतुष्ट कर देता है? प्रत्यक्ष। और वेद में मिल गया तो भी तो तृप्ति हो जाती है कि भाई वेद में मिल गया है। नहीं, तो वेद में भले ही लिख दिया हो कि मुक्ति होती है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, लेकिन उतने से हम संतुष्ट नहीं होते। हम चाहते हैं कि वो मुक्ति हमारे को मिले। जब मुक्ति में चले जाएंगे तब पूरी संतुष्टि होगी। यानी वेद ने कह दिया है तो भी हम उतने मात्र से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो तो शब्द शब्द सुना है हमने। किसी ने कह दिया आम बहुत अच्छा है, इतने से हम रुक नहीं जाएंगे, बल्कि उसको पाना चाहेंगे, उसका प्रत्यक्ष करेंगे, खाएंगे उसको। तो हमारे ज्ञान की तृप्ति, ज्ञान की यात्रा, जिज्ञासा की यात्रा प्रत्यक्ष होने पर ही समाप्त होती है। प्रत्यक्ष में ही यह सामर्थ्य है कि वो उसको समाप्त कर देता है, हमारी पूरी परिपूर्ण कर देता है, बाकी सब अधूरे रहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष सबसे बड़ा है इस दृष्टि से। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रमिति है ये प्रत्यक्ष परक होती है। तो कहा जिज्ञासितम अर्थम, जो जिज्ञासित अर्थ है, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो जो वस्तु है। आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमाना, आप्तोपदेश से जानता हुआ, लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते, उसके चिन्ह से भी उसको जानना चाहता है, अनुमान भी करना चाहता है। शब्द से जान लिया, लेकिन फिर भी कुछ उहापोह करके अनुमान से भी जानना चाहता है। और लिंग दर्शनानुमितम च प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, लिंग के दर्शन से अनुमित भी कर लिया। किसी ने कहा कि आग लग गई है, फिर भी बढ़ा जा रहा है उसकी तरफ। धुआं देख लिया, आग लग गई है, पता लग गया धुएं से भी, अनुमान से, फिर भी बढ़ा जा रहा है। जब तक कि साक्षात अग्नि को नहीं देख लेता तब तक संतुष्टि नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि लिंग दर्शनानुमितम च प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, और प्रत्यक्षता उपलब्धे अर्थे जिज्ञासा निवर्तते। जब विषय प्रत्यक्ष रूप से मिल गई है तो जिज्ञासा, जानने की इच्छा हट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कौन सा प्रमाण सबसे बड़ा हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। एक अलग दृष्टि है। आगे पूर्वोक्तम उदाहरणम, इसका उदाहरण क्या है? जो पहले उदाहरण दिया था, कौन सा? अग्नि थी, जैसे अग्नि वाला था। क्या था उसमें अग्नि में? कि किसी से सुना कि आग लग गई है, आग है, जान लिया, फिर आगे बढ़ता गया, प्रत्याशीदता। फिर धुएं को देखा तो आग का पता लगा, फिर और आगे बढ़ा और साक्षात अग्नि को देखा। वो जो उदाहरण था यहां लग रहा है। प्रमातु प्रमातव्य अर्थे प्रमाणानाम संभवो अभिसंप्लव असंभवो व्यवस्था थी। तो प्रमाणों का जो अभिसंप्लव और व्यवस्था है उसके बारे में यहां पर अंत में बता रहे हैं कि प्रमातु, प्रमाता का, प्रमाता कौन है? जानने वाला। प्रमातव्य अर्थे, जो जानने योग्य है। प्रमातव्य अर्थ कौन सा है? प्रमेय। प्रमाता का प्रमेय के विषय में प्रमाणानाम संभवो, अनेक प्रमाणों का वहां पर जुड़ जाना। एक ही वस्तु को जानने में जब प्रमाता अनेक प्रमाणों का प्रयोग करता है तो उसको कहते हैं अभिसंप्लव। अभिसंप्लव मतलब मिलना, अनेकों का वहां पर जोड़ हो जाना। अनेक प्रमाणों से एक वस्तु का जानना अभिसंप्लव कहलाता। और असंभवो, और उनका अभिसंप्लव ना होना, यानी एक ही प्रमाण से एक वस्तु को जानना, ये व्यवस्था कहलाती है। यानी यही होगा, यही होगा, इसका ज्ञान तो इसी प्रमाण से होगा ना। मुक्ति का ज्ञान शब्द प्रमाण से ही होगा। ईश्वर का नाम ओम है, कैसे जाना? शब्द प्रमाण से ही जाना। इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो हम शब्द प्रमाण से ही जानते हैं।
तो प्रमाणों का अभिसंप्लव भी होता है और प्रमाणों की व्यवस्था यानी अलग अलग भी उनके द्वारा जाना जाता है। तो इति त्रिसूत्री भाष्यम, ये 3 सूत्रों का भाष्य यहां पर समाप्त हुआ। अब इसके आगे एक एक प्रमाण का लक्षण बताएंगे। प्रमाणों का उद्देश्य किया पहले सूत्र में, फिर प्रमाणों का विभाग किया इस तीसरे सूत्र में कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अब उन चारों के लक्षण एक एक करके बताएंगे, उसको हम आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवादन। ओम शांति।